से मिले आपको? अच्छा। हाँ, मेरे पास गोल्ड का सोना है। जी जी, गोल्ड है मेरे पास। तो बहुत बढ़ जाएगा वो। कुछ पढ़ेंगे आप उस पे? आ जाइए, अंदर आ जाइए जी। तो मेरे ये सोने के कड़े हैं। ये आप पढ़ लें, इस पे क्या पढ़ना है आपको? तो ये कितने हो जाएंगे? ये बढ़ जाएंगे, इससे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये आप घर जाके आप इसको पढ़ेंगे। अच्छा, ये ले, आप ले जाएं। जी, किससे आपको मिलना है? नहीं जी, माज़रत चाहती हूँ। देखिए, मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया हुआ है कि किसी भी गैर अफराद को घर के अंदर दाखिल नहीं होने देना। मैं माज़रत चाहती हूँ, मैं आपको घर के अंदर तो बिल्कुल भी दाखिल नहीं होने दूँगी। और दूसरी बात ये कि गोल्ड का सोना हम घर में नहीं रखते हैं, हमारा बाहर बैंक में होता है। और आप मेहरबानी करके चले जाइए, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर लूँगी, या फिर मैं हमारे वॉचमैन हैं उसको इत्तला कर दूँगी। आप प्लीज़ चले जाइए। कौन आदमी था वो? कड़े दे दिया आपने उसको अपने? बाजी, आपको भाईजान ने कितनी सख्ती के साथ मना किया था कि आजकल ऐसे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, धोखा हो रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए था। आपकी बात समझ में क्यों नहीं आती है? मेरे शौहर ने भी मुझे सख्ती से मना किया हुआ था, दरवाजे पे कोई भी आए किसी को घर के अंदर तो बिल्कुल दाखिल नहीं होने देना। और भाईजान की गैर मौजूदगी में आपने उसको घर के अंदर बुला लिया, तो जाहिर सी बात है लूटना तो था उसने आपको। सोने के कंगन जो भाईजान ने आपको दिए थे, आपने वो उसको दे दिए इस धोखे में कि वो उसके ऊपर पढ़ाई करेगा और वो आपको लाकर देगा, दुगने हो जाएगा। अभी भी आप इस ज़माने में कितनी बेवकूफ़ाना हरकतें कर रही हैं। मुझसे बड़ी हैं आप, लेकिन आपके अंदर जो है ना, टकी की अकल नहीं है। अब आप लुट के बैठ चुकी हैं, कुछ नहीं हो सकता। वो बहरूपिया कौन था, क्या कहाँ था, कहाँ से आया था, कुछ हम कोई नहीं बता सकता इसको। अब हकीकत यही है कि आप तस्लीम करें जो आपके साथ धोखागिरी हुई है, और भाईजान को सारी बात बिल्कुल सही सही आप बता दें। बहुत बुरा हुआ, मेरे मेरे भी घर में ऐसा आया था, लेकिन मैंने तो उसको दरवाजे से ही जवाब दे दिया। जब आपका घर में महरम ही नहीं है, तो आप गैर महरम को कैसे दाखिल होने देंगे? इस कहानी से हमें ये सबक मिला है कि दो बहनें होती हैं, बड़ी और छोटी। बड़ी बहुत बेवकूफ़ होती है, हालांकि बड़ी होती है। छोटी बहन जो होती है वो अक्लमंद समझदार होती है। जब कोई महरम भी मौजूद ना हो, तो गैर महरम को हम घर में कैसे दाखिल होने दे सकते हैं? पहली बात तो ये हमें समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात ये कि ऐसे बहुत से फ्रॉड होते हैं, बहुत से ऐसे धोखागिरी करने वाले लोग होते हैं जो हमें धोखा देते हैं। तो लिहाजा ऐसा बेवकूफ़ाना हरकतों से हमें गुरेज करना चाहिए। और इंसान के अपने हाथ में होती है, कुछ बड़ा भी हो सकता था, जान को भी ख़तरा हो सकता था, या कुछ भी ऐसा गलत हो सकता था उस फीमेल के साथ जो उसने गैर महरम को घर के अंदर दाखिल होने दिया। तो इस बात से ये सबक हासिल, इस कहानी से ये सबक हासिल हुआ है कि होशियार रहना चाहिए हमको। चाहे हमारे घर में कोई महरम घर में मौजूद हमारे घर का हो या ना हो, हमें होशियार रहना है। तो मेरी कहानी आप लोगों को अगर पसंद आती है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। लव यू।